गाइस तालमेट से निकलने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बागेश्वर धाम। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। और फिर रास्ते में सबको लगी थी भूख क्योंकि टाइम हो गया था 12:30 और हमने तालमेट पर कर लिया था पोहा का नाश्ता। उसके बाद फिर पोहा काफ़ी देर तक नहीं चल पाया, भूख लगने लगी थी सबको। तो ये कप्तान ढाबा है और भाभी भैया आरबी ने यहाँ पर पहले खाना खाया हुआ है क्योंकि ये लोग पहले बागेश्वर धाम आ चुके थे। तो रास्ते में यहाँ पर इन्होंने पहले खाना खाया हुआ था। बहुत टेस्टी है यहाँ का खाना और खाने का ऑर्डर दे दिया है। देखो क्या आता है सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आया सैलेड। और देखो गाइस भूख सबको इतनी तेज़ लगी थी ना कि लोगों को पेशेंस नहीं था खाना आने तक, और इन्होंने सैलेड खाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आ चुका है ये, हमने मंगाया दाल फ्राई और रोटी, चटनी थी ये, और ये कुछ पनीर की सब्ज़ी थी, आई थिंक छोले पनीर कुछ था। और रोटी पर मक्खन था, सलाद था, बहुत टेस्टी था सच में, जो भी था बहुत टेस्टी खाना था। तो गाइस वहाँ से गाइस हमने खाना खा लिया और अब हम लोग निकल गए हैं बागेश्वर धाम के लिए। और सच में ये रास्ता बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, बहुत लंबा था, इतना लंबा हाईवे कि कहीं पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सबको नींद भी बहुत आ रही थी, बट ये दो लोग थे तो ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा। एक ने सोया तो एक ने चलाया, कुछ इस टाइप से। तो गाइज़ मैंने बहुत सारा सोने के बाद बनाया था ये ब्लॉग। मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज किया और समथिंग हम लोग पहुंचने ही वाले हैं अब। और ये रास्ता आ चुका है बागेश्वर धाम का। देखिए हम लोगों ने यहाँ से टर्न लिया है और ये यहाँ पर अब पूरे रास्ते में इन्हीं के पोस्टर्स लगे हुए हैं, पूरे रास्ते में बागेश्वर धाम की। किसी ने अगर शॉप भी ओपन की है तो वो बागेश्वर धाम के नाम से ही यहाँ पर ओपन किया हुआ है सबने। जिसकी जो भी शॉप है सब जगह बागेश्वर धाम के पेपर्स, वॉलपेपर्स वगैरह लगे हुए हैं, स्टिकर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, मतलब जगह जगह। और यहाँ पर पहले बोल रही थी भाभी कि इतना अच्छा कुछ भी तरक्की नहीं हुई थी, वो 2 साल पहले आई थी। और अभी देखिए यहाँ पर एकदम हाईवे जैसा रोड बन गया है, मस्त वाला अच्छा रोड बन गया है पूरा पक्का। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम। गड़ा के बागेश्वर धाम के नाम से इनको जानते हैं। इनके गाँव का नाम है गड़ा, छतरपुर पड़ता है ये, छतरपुर बहुत बड़ा है, मतलब छतरपुर पार करते हुए लोग बहुत लगे थे और हम लोग आ चुके हैं। और पूरे घर यहाँ पर टोटली कच्चे बने हुए हैं, हम लोग पहचान नहीं पाओगे, बागेश्वर धाम मेरे को बता देना यार, मैं ब्लॉग में दिखा दूंगी। टिकिया गई टेस्ट नहीं आएगा। ये वही वाला घर देखना, मेरे को ये वाला बने हुए हैं, ये देखो पप्पर वाले, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं है क्या। और कुछ लोग यहाँ पर होटल वगैरह भी बहुत पुराने पप्पर वाले देखना, बागेश्वर ऐसे ऐसे ही है उनका विकास में भैया, जे नहीं है तुम अलग इसी के अंदर होगा। तो लोगों ने यहाँ पर जैसे महाराज जी के दर्शन इनसे पूछ लेना बागेश्वर महाराज। तो लोगों ने होटल वगैरह भी खोल रखे हैं यहाँ पर। तो गाइज अंदर घुसते ही हम लोग है ना उनका घर देखने में लग गए थे कि उनका घर कहाँ होगा, बट उनका घर तो हमें कहीं नहीं मिला। और वैसे भी बागेश्वर धाम पर तो वो विराजमान है ही, वही उनका घर है। तो हम लोग अब मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ये शॉप यहाँ से स्टार्ट हो गई है, देखो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है। ये देखिए गाइस कितनी सारी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और अभी हम बिल्कुल मंदिर के पास जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ये गाड़ी यहाँ पर हम लोग करेंगे पार्क। लगी है ना, ये आएगी है जहाँ मैं जाऊँगा। तो गली गली अब से आइए आपको दर्शन करना। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग बिल्कुल मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा मुड़कर ऐसे घूमकर जाना था हमको। तो वही हम जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए, बट आज इतनी भीड़ नहीं है तो शायद लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये एक एक पर्सन इस टाइप से इन्होंने बॉक्स जैसे बना रखे हैं। ये देखिए गाइज़ कितना सारा स्पेस है यहाँ पर, मतलब ये पूरी लाइन घूमकर हमको जाना रहेगा मंदिर वाली साइड। अभी भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, आराम से हम लोग चले जा रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग पहुंचने वाले हैं, अब मंदिर बिल्कुल जस्ट पास में आ चुके हैं हम लोग। यहाँ से बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, ऊपर वाली साइड थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी भीड़ भी है।
क्योंकि कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर लेटे हुए हैं, कुछ बैठे हैं, तो इसलिए। और हम लोग भी अब चढ़ना शुरू कर दिया है हमने। भीड़ भी यहाँ पर तो है भीड़, बट जहाँ पर हम लोग रेलिंग में चल रहे थे वहाँ भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं बिल्कुल ऊपर वाली साइड, और यहाँ पर ये लोग पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। जिसको यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना है वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या थोड़ी देर मंदिर में बैठना रहता है तो कुछ लोग उस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गाइस अब मैं वीडियो अंदर जाकर ही बना पाऊँगा। तो गाइस दर्शन कीजिए बागेश्वर महाराज जी के। और यहाँ पर बहुत भीड़ थी बट दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे, और यहाँ पर भगा भी नहीं रहे थे जल्दी कि जल्दी जाइए, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छे से दर्शन करने दे रहे थे, और आप सबने बहुत अच्छे से दर्शन किया। आप सब भी अच्छे से दर्शन कीजिए। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद बहुत सुकून मिलता है, सच में बहुत सुकून है इस जगह पर। गाइस हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे और थोड़ी देर मंदिर में बैठे भी थे हम लोग, और यहाँ से हम लोग नीचे उतरने लगे। आप ये नारियल देख रहे हो, इतने सारे अलग अलग कपड़े में बंधे हुए हैं। तो ये लोग अपनी मन्नत के अकॉर्डिंग बांधते हैं यहाँ पर, जिसकी जो भी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बांध देते हैं। और बाद में इसका क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर काफ़ी बंधे हुए हैं, बहुत सारे नारियल यहाँ पर बंधे हुए थे। और यहाँ पर मिल रहा था प्रसाद, हम सब ने प्रसाद लिया। गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे, और यहाँ पर लगी हुई है बागेश्वर महाराज जी की दर्शन के लिए भीड़, और अब वो आने ही वाले हैं। निकले महाराज। सीताराम सीताराम महाराज जी, सीताराम। तो गाइस यहाँ पर बागेश्वर महाराज जी के दर्शन आप सबने भी कर लिए होंगे, और हम सब ने भी बहुत अच्छे से कर लिए थे। महाराज जी से बात भी हो गई थी हम लोगों की बहुत अच्छे से। एक बार जीने से उतरते टाइम किए थे, और नीचे फिर साइड वाली साइड पास से वो निकल रहे थे तब भी हम लोगों ने दर्शन भी किए और उनसे बात भी की। वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, सच में बहुत अच्छी है। एक तो उनकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, सबको पता ही है। और यहाँ पर उन्होंने सबको भभूति भी दी थी हम लोगों को, और सबको आशीर्वाद भी दिया था। बहुत अच्छे से बात हुई थी उनसे। और भीड़ देख रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ लोगों को दर्शन नहीं हो पाए तो वो लोग रो भी रहे थे, और हम सबके दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हो गए थे। और आई होप कि आप सबके भी दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। और अब ये यहाँ से जा रहे हैं महाराज जी। देखिए इनको कहीं और जाना है कथा करने के लिए। तो गाइस बागेश्वर धाम से लौटने के बाद हो गई थी शाम के बज गए थे 7:30। हमने वहाँ पर रास्ते में गाड़ी रोककर पी थी चाय, और चाय पीने के बाद यहाँ पर डिसाइड होगा कि मैं अब कहाँ जाना है। वैसे ओरछा जाना था बट बहुत लेट हो गए थे, तो फिर दतिया से होते हुए गाड़ी जाएगी तो हम पीताम्बरा माई के भी दर्शन करके जाएंगे, और आप सबको भी दर्शन कराएंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं माई की नगरी दतिया। पीताम्बरा माई की नगरी बोला जाता है दतिया शहर को। और गाइस यहाँ पर मेरी दीदी भी रहती हैं, बट अब गाइस जहाँ दीदी रहती थी हम बिल्कुल उसी के जस्ट पास में ही चल रहे हैं। और गली में अंदर रहती थी, पीताम्बरा माई के मंदिर से थोड़ा सा दूर वो रहती थी। ये अंदर गली में दीदी का घर था, और यहाँ से बिल्कुल पास था मंदिर। और दीदी के जब मैं आती थी तो रोज़ ही आती थी मैं मंदिर। तो गाइस बस हम लोग पहुँचने ही वाले थे पीताम्बरा माई, और ये देखो यहाँ से शुरू हो गई है माता रानी की। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो वैसे भी ज़्यादा भीड़ भी है, और दुकानें भी काफ़ी लगी हुई हैं। यहाँ पर दुकानें तो लगी ही रहती हैं, बट अभी और अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बस जस्ट हम पहुँच गए हैं, गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद हाथ पैर धोएंगे और सीधे माई के दर्शन करने जाएंगे। ये पास में और भी मंदिर बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगने लगा है अब दतिया। तो गाइस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास, और गाड़ी कर दी है पार्क। और अब हम लोग जाएंगे यहाँ से अंदर। अभी हाथ मुँह धोना है और प्रसाद भी लेना है, बाहर ही मिलता है प्रसाद। और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे अंदर, और मोबाइल ले जाना भी अलाउड नहीं है, फिर भी मैं ले जा रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर, और हम लोगों ने ले ली है माला प्रसाद, सब कुछ ले लिया है।
और गाइस देखिए कितने बढ़िया से मंदिर सजा हुआ है, कितना सुंदर सा लग रहा है ना माई का द्वार। और दर्शन मैं आप सबको करा नहीं पाऊँगी क्योंकि मोबाइल यहाँ से हो जाएगा ऑफ, यहाँ का वीडियो नहीं बन पाएगा। अंदर का थोड़ा वो शायद बना सकते हैं दर्शन करने के बाद, दर्शन करते टाइम वीडियो नहीं बनाते हैं वैसे भी, और दर्शन करते टाइम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर बहुत हो रही है भीड़ और हम लोग करेंगे अब दर्शन। तो गाइस यार भी बोल रहे थे कि मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा वीडियो, बहुत प्यारा सजा है माई का द्वार। तो फिर वो गार्ड अंकल चिल्लाने लगे, उनको डांट पड़ गई थी फालतू में। लोग आ गए थे बाहर और बाहर से हम लोगों ने थोड़े फ़ोटो क्लिक किए और फिर उसके बाद अब हम लोग जाएंगे अपने घर। और यहाँ पर ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छा सजा हुआ है, सच में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर 9 दिन तक। तो गाइस मंदिर से बाहर आने के बाद हमको दिख गया था टिक्की वाला और हमें खानी थी टिक्की। तो वैसे भी टिक्की खाने का बहुत मन था और यहाँ पर हमने खाई थी टिक्की। सच में गाइस बहुत टेस्टी टिक्की थी इसकी, बहुत बड़ी बड़ी और टेस्टी कुरकुरी। और टिक्की खाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो गाइस रात के बज गए थे 10 और सबको लगी थी भूख, थोड़ी लगी थी, ज़्यादा नहीं। बट फिर घर पे जाकर कौन बनाता खाना, बहुत थक भी चुके थे सब लोग। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा खाना खाया। ये है बाबा क्या है, बाबा भोलेनाथ जी, कुछ ऐसा ही नाम है। और यहाँ का खाना सच में काफ़ी टेस्टी है, नाम भी बहुत सुना है। अब देखते हैं खाना खाने के बाद कैसा है यहाँ का खाना। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये ढाबा, पूरा मस्त शानदार सा। यहाँ पर शायद रुकने की भी व्यवस्था है, अभी तो ये खाने की ही था। और हम लोग यहाँ पर बैठेंगे अब अंदर। बाहर भी था खाने का लेकिन वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं लगा हम लोगों को, तो फिर हम लोग आ गए थे अंदर क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तरह के लोग आते हैं, कोई ट्रक चलाने वाला, कोई कुछ, इसलिए फिर हमने खाने का दे दिया ऑर्डर। अब देखते हैं क्या आता है। तो गाइस यहाँ पर आ गया खाना, मटर पनीर की सब्ज़ी, अचार, दाल और सलाद, रोटी, बस यही। सबको कम ही खाना था और थोड़े से चावल भी मंगाए थे, वो भी आए नहीं है। और हम लोग खाना खाने के बाद जाएंगे घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।